आपने जिस स्टेशन से रिजर्वेशन किया है, अगर वहां से आप ट्रेन में नहीं बैठे तो आपकी रिजर्व सीट कैंसिल होकर आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर को मिलनी शुरू हो जाएगी। जानिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे में टिकट चेकिंग की नई व्यवस्था से ये बदलाव आया है। बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होने वाले यात्री की सीट आरएसी और वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर रेल यात्रा वाले पैसेंजर को मिलना शुरू हो गई है। पुरानी व्यवस्था में आरक्षण चार्ट से टिकट जांच के दौरान टीटीई बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होने वाले पैसेंजर का अगले स्टेशन तक इंतजार करते थे और उसके बाद ही वह सीट किसी दूसरे पैसेंजर को दी जाती थी। लेकिन अब भारतीय रेल ने ट्रेन में टिकट जांच की प्रक्रिया बदल दी है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। कुछ दिन पहले ही ट्रेन में टीटीई को टिकट जांच के लिए हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन दी गई है। इस वजह से टिकट जांच की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इसका असर यह हुआ कि पैसेंजर को अब बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में सफर करने पर ही रिजर्व सीट मिल रही है, लेकिन बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होने वाले यात्री की सीट आरएसी टिकट पर रेल यात्रा वाले पैसेंजर को मिलनी शुरू हो गई है। हैंड हेल्ड टर्मिनल से टिकट जांच की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, जिससे नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। ट्रेन के कोच में टिकट चेक करते समय टीटीई को एक तरफ से सीट की जांच करनी है। जब तक वह एक नंबर सीट पर बैठे यात्री का टिकट चेक कर हैंड हेल्ड टर्मिनल में अपडेट नहीं करेंगे, तब तक वह सीट नंबर 2 के यात्री का टिकट चेक नहीं कर सकते। रेलवे की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि हैंड हेल्ड मशीन में टीटी के पास यह भी सुविधा है कि टीटी अगर चाहे तो किसी सीट का स्टेटस पुरानी स्थिति में छोड़कर आगे की सीटों की चेकिंग कर सकता है। इससे अगर कोई यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन से उस कोच में नहीं चढ़ पाया और आगे कहीं अपनी सीट पर आता है तो उसका टिकट किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा। अगर किसी एक पीएनआर पर 3 टिकटों की बुकिंग की गई है और उनमें से कोई एक व्यक्ति ही ट्रेन पकड़ता है, बाकी 2 लोगों की ट्रेन छूट जाती है या उनका यात्रा का प्लान कैंसिल हो जाता है, तो उसे स्थिति में टीटी उन दोनों सीटों को ब्लैंक दिखा देता है, जिससे वेटिंग लिस्ट या आरएसी में यात्रा कर रहे पैसेंजर का टिकट कंफर्म हो जाता है। सीट 1 पर यात्री के नहीं मिलने की जानकारी टीटीई द्वारा हैंड हेल्ड मशीन में अपडेट करते ही आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले पैसेंजर के मोबाइल पर सीट अलॉटमेंट का मैसेज पहुंच जाता है। रेलवे ने हैंड हेल्ड मशीन से टिकट जांच की प्रक्रिया के बाद बदले नियमों की यात्री को जानकारी देना शुरू कर दिया है। इसके लिए आरक्षण केंद्र से लेकर टीटी तक को निर्देश दिया गया है कि वह यात्री को इन नियमों की जानकारी दे। रिजर्व टिकट पर इसकी जानकारी छापने की भी तैयारी की जा रही है ताकि यात्रियों को सफर के दौरान परेशानी न आए। रेलवे के नए नियम की जानकारी के अभाव में यात्री और टीटी के बीच विवाद के हालत बन रहे हैं, जिससे बचने के लिए रेलवे ने पैसेंजर को जागरूक करना शुरू कर दिया है। अब जानिए आखिर आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए आपने दिल्ली से पटना की ट्रेन टिकट बुक की है और आप दिल्ली से ट्रेन में नहीं बैठे, आपको गाजियाबाद से ट्रेन में बैठना है, तो टीटी हैंड हेल्ड मशीन से टिकट चेक करेगा तो आपकी रिजर्व सीट कैंसिल होकर आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले को मिल जाएगी। इस परेशानी से बचने के लिए आपको अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलना होगा। अगर आपकी टिकट दिल्ली से पटना की है और आप गाजियाबाद से बैठ रहे हैं, तो आपको गाजियाबाद को अपना बोर्डिंग पॉइंट बनाना होगा। इसके लिए अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आप बुकिंग के समय भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से चार्ट बनने से पहले तक अपडेट कर सकते हैं, या आप काउंटर पर जाकर भी अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना बोर्डिंग पॉइंट नहीं बदला तो आपकी रिजर्व सीट कैंसिल होकर आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर को मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।